जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस विद मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इंटरफेरेंस का मतलब तो हो गया कि आपका मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। तो अगर ये काम हम कैसे कर सकते हैं, आपको इसकी स्पेशल कंडीशन पता होती है कि हमारे पास अगर कोहेरेंट सोर्स होते हैं तो हम इंटरफेरेंस पैटर्न को जनरेट कर सकते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स जनरेट करने के बहुत सारे मीडियम होते हैं। आप डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट के माध्यम से भी कर सकते हैं और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक मेथड है आपका कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न को जनरेट कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लिया हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है ना। इस ग्लास स्लैब में अगर आपने एक रे डाली तो ये रे का क्या होगा, आपका सबसे पहले होगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन और फिर यहीं पर से क्या भी होगा, इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होगा। फिर नीचे को देखो, इस पॉइंट पर भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन और क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ठीक इस पॉइंट पे भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक ऐसे ही ये सारी प्रोसेस आपकी चलती रहेगी तो आपको बहुत सारी वेव्स मिल जाएंगी यहाँ पर। तो देखो ये सारी वेव जो है ये रिफ्लेक्शन के कारण मिली है आपको। ये सारी जो वेव रिफ्लेक्शन के कारण मिली है, इन वेव से क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हो सकता है। जो इंटरफेरेंस पैटर्न इनसे जनरेट होगा उसी को हम कहेंगे इंटरफेरेंस विद मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब कि बहुत बार रिफ्लेक्शन हुआ, उन बहुत बार रिफ्लेक्शन के कारण हमने इंटरफेरेंस पैटर्न को जनरेट करवा दिया। ऐसे ही इंटरफेरेंस बाय मल्टीपल ट्रांसमिशन भी हो सकता है अगर हम नीचे वाली वेव की बात करें, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के कारण मिली है। तो ये सब ट्रांसमिशन जो हुआ है यहाँ पर, इनका अगर इंटरफेरेंस होगा तो हम ऐसे कह देंगे उसको इंटरफेरेंस विद मल्टीपल ट्रांसमिशन। तो इनके लिए एक टर्म तो हम कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं, एक ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड। मतलब कि आपके पास इंसिडेंट कोई वेव आई, उसका एम्पलीट्यूड ए था मान लिया, तो वो रिफ्लेक्ट अगर होगी नीचे की ओर और एक रिफ्लेक्ट हुई, तो इस टाइम पे देखो इसका एम्पलीट्यूड, अगर जो ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ है उसका एम्पलीट्यूड अगर मैं ए आर ले लूँ और जो रिफ्रैक्ट हुई है इसका एम्पलीट्यूड अगर मैं ए टी ले लूँ, तो आप देखो कि एक ही वेव के दो पार्ट हो गए, एक कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ ट्रांसमिट हो गई। तो जो रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हो गई इनका रेशियो अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टेड बट्टा इंसिडेंट अगर हम करते हैं तो वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और सिमिलरली अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिशन बट्टा क्या कर दें, इंसिडेंट कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का यूज करके हम स्टोक्स लॉ को बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन में आपका फेज चेंज फाई का होता है। बट ऐसा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।